नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक नए तरीके से एक नए लक्ष्य को रखते हुए इस क्लास को या फिर इस श्रृंखला को अपन शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन लोग थंबनेल से देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, जिसको रीट मेंस या रीट मुख्य परीक्षा या फिर अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 की अपन बात करते हैं। दोनों ही भर्ती के लिए रीट मेंस एग्जाम जो आपके लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक और लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो भी आपके एग्जाम होंगे, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट्स हो लेवल 2 में या फिर लेवल 1 की अगर अपन बात करें, दोनों में ही राजस्थान जीके को इस बार जोड़ा गया है और बहुत बड़ा एक प्रकार से उसका भाग है राजस्थान जीके का। और राजस्थान जीके के अंदर अपने आप में 50% हिस्सा रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आती है, वह आती है आपके राजस्थान का जो भूगोल है ये है। और राजस्थान का जो भूगोल है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और बिल्कुल ये अंतिम प्रहार रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अपना टारगेट है, जो टारगेट अपन ने रखा है वो रखा है राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, जो हरिमोहन सक्सेना जी भी उसके अंदर अपना योगदान देते हैं, उनके द्वारा भी जो उस किताब के अंदर मैटर दिया गया है वहां से कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि पूरी तरह से राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनके ऊपर आधारित होगी, जो कि आपके सामने जो आपकी किताब है राजस्थान अध्ययन की कुछ इस प्रकार की कक्षा 10 की दिखाई देती है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो आपके सारी की सारी इसके अंदर आने वाली जो चीजें हैं वो अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो रीट के अंदर आपके टॉपिक है, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा गया है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। इसी प्रकार से आगे आने वाली जो क्लासें रहेगी, जैसे आपका दूसरा टॉपिक जो है वह किस पर आधारित है, जैसे कि जलवायु और मानसून पर है, फिर नदियां और राजस्थान की झीलें, प्रमुख जल संरक्षण की तकनीकें। इस प्रकार से अपन टोटल जो 13 टॉपिक है उन 13 के 13 टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से करने की एक प्रकार से अंतिम जो प्रयास है वो अपन करने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन अपन इस क्लास के अंदर रखेंगे, जो भी क्लासें आएगी सारी की सारी। और इन 20 क्वेश्चनों के माध्यम से जो आपकी टोटल 13 क्लासें होगी उसके अंदर राजस्थान भूगोल का संपूर्ण जो सिलेबस है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो है वो आप सभी ने सिलेबस जो है उसको अच्छे से कर लिया होगा। उस सिलेबस को करने के बाद में जो आपके क्वेश्चन आंसर है ये अगर आप निकाल लेते हैं राजस्थान अध्ययन की किताब पर आधारित, तो उसके बाद में मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है। और ये चूंकि राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति इसके ऊपर लिखा गया है, यहाँ पर कक्षा 10 के अंदर बेसिकली थोड़ा सा पोर्शन है, बाकी कक्षा 6 के अंदर जैसे कि है, कक्षा 12 के अंदर जैसे मैटर दे रखा है काफी सारा, लगभग अपन ने सारा का सारा मैटर ही इसमें उठाया है जो राजस्थान अध्ययन की किताबों में दिया हुआ है। ठीक है, अपन शुरू करते हैं क्लास को। रीट मेंस के लिए है, चाहे लेवल 1 चाहे लेवल 2, दोनों के दोनों ही, आप चाहे L1 की तैयारी करें या फिर आप L2 की तैयारी करें, दोनों के लिए ही जो है वह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर अवस्थिति जो है वो कहां पर हो रखी है। कक्षा 6 के अंदर जो है वो पहला ही क्वेश्चन यही दे रखा है। क्योंकि यहाँ पर मेरी जो कोशिश रहेगी वो यही रहने वाली है कि जो राजस्थान अध्ययन की किताबों के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन हो, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे, उसमें अगर कुछ टफ क्वेश्चन हो वो अपने को उठाने हैं। इसके अलावा जो अंदर मैटर दे रखा है वो मैटर आपको उठाना है वहां से, और वहां से जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। जैसे जैसे अपन सारे के सारे टॉपिक कर लेंगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कि वाकई में ही जो राजस्थान अध्ययन के अंदर किताबों में जो दिया हुआ है, और जब आप एग्जाम देके आएंगे तब आप मिलान भी करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन इसमें एज इट इज मिलने वाले हैं, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जो अपन आइड साइड का इसमें मैटर करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपने को बोल रहा है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत के अंदर कहां पर है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि भारत के अंदर अगर अपन बात करना चाहें, ये अपना अगर भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर कुछ राजस्थान की जो स्थिति है वो यहां पर है, इस जगह पर जो है वो अपना बेसिकली राजस्थान आता है। अपने को ज्यादा नक्शे पे जाना नहीं है, यहां पर जो है वो अपना कौन आता है, राजस्थान आता है। क्योंकि ये दिशा कौन सी है, ये उत्तर दिशा है, नॉर्थ है, ये कौन सी है, ये वेस्ट है, ये कौन सी है, ईस्ट है, और नीचे आपकी साउथ हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है अपने को कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित हो रखा है कौन, राजस्थान। तो बिल्कुल ये भारत का उत्तर और ये पश्चिम, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा आ गया, उत्तर पश्चिम हिस्सा आ जाता है राजस्थान का, जो कि भारत के अंदर है। क्योंकि इसके अंदर जो अवस्थिति है वो किस प्रकार से पूछी जा रही है, जैसा कि आप यहां पर ऑप्शन के अंदर देख रहेंगे, एक जगह पे लिखा हुआ है अक्षांश और एक जगह पे लिखा हुआ है देशांतर।
यानी कि राजस्थान का जो विस्तार है अक्षांशीय और देशांतर के आधार पर, वह यहां पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहां से देखिए, जब राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात करते हैं, तो राजस्थान, चूंकि आप सभी को पता है कि जो आडी रेखाएं हैं, क्योंकि जब अपन पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी को मुख्य रूप से दो प्रकार की रेखाओं से काटा जाता है। एक तो आडी रेखाएं होती है और एक इसी पृथ्वी को काल्पनिक रूप से खड़ी रेखाओं में काटा जाता है। तो जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है, आपके देशांतर रेखाएं कहलाती है, और जो आडी रेखाएं हैं ये आपके अक्षांश कहलाती है या फिर अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। जब अपन राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं किस चीज की, राजस्थान की जब अपन अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं, तो राजस्थान अक्षांश के हिसाब से तो कहां पर स्थित है, क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये बीच में से 0 डिग्री अक्षांश रेखा जा रही है, तो इस 0 डिग्री के ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये है उत्तर और ये दक्षिण, तो ये आधा जो हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ये आधा हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से इस देशांतरीय रेखा में जो बीच वाली रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है, और इस 0 डिग्री के इधर वाला जो आधा हिस्सा है जो पृथ्वी का, ये चूंकि कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, इसलिए इसको तो बोलेंगे अपन पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि पृथ्वी एक गोला है और गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है, और ये पूर्व दिशा वाला है इसलिए इसको पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। वहीं ये वाली दिशा जो है वो पश्चिम दिशा है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो गोलार्ध होगा वो कौन सा होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। राजस्थान की इस अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरीय स्थिति के हिसाब से राजस्थान की जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध के अंदर आती है। तो इस हिसाब से राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं कि वैश्विक जो स्थिति है वो कहां पर है, तो इसको अगर उठाएंगे तो यहां से तो आएगा आपके उत्तरी, और यहां से आपके कौन सा आएगा, पूर्वी। अब इन दोनों को मिलाकर लिख दो गोलार्ध। यानी कि राजस्थान की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध या फिर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है। अक्षांश के हिसाब से उत्तर में है और देशांतर के हिसाब से पूर्व में है। क्योंकि यहां से ये रेखाएं 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे चलती है, तो जब राजस्थान का दक्षिण वाला हिस्सा आता है यहां पर, तो 23 डिग्री और 3 आर्क मिनट यहां पर आ जाएगा। चूंकि ये गोलार्ध कौन सा है, उत्तर वाला है, इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे, उत्तर लिख देंगे, नॉर्थ लिख देंगे। इसी प्रकार से 23-3 से जब अपन जाते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, यहां पर जाकर आ जाता है आपके 30 डिग्री और 12 आर्क मिनट। चूंकि गोलार्ध अभी भी कौन सा है, उत्तर वाला ही है, इसलिए ही दोनों जगह पर नॉर्थ नॉर्थ लिखा हुआ आएगा। यानी कि एक चीज तो अपने को पता चल गई कि अक्षांशीय विस्तार के अंदर हमेशा दोनों ही जगह पर क्या आएगा, नॉर्थ नॉर्थ आएगा राजस्थान के लिए। जब अपन बात करते हैं देशांतर की, क्योंकि देशांतर के अंदर जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएंगे, तो यहां पर इस प्रकार से जो है वो वापस राजस्थान का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, क्योंकि यहां पर जब अपन बात करते हैं ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, पश्चिम वाला हिस्सा है, और पश्चिम वाले हिस्से के अंदर जब अपन जाते हैं तो यहां से इस जगह पर जो है वो आपके 69 डिग्री और 30 आर्क मिनट, चूंकि यह गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध है, इसलिए इसके आगे पूर्व ईस्ट लिखना पड़ेगा। और यहां से वापस 69 के बाद में 70, 71, 72, 73 इस प्रकार से जाएंगे, तो यहां पर जो राजस्थान का पूर्व वाला हिस्सा है वह जाकर कहां पर आ जाता है आपका 78 डिग्री और 17 आर्क मिनट। चूंकि अब भी गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी ही गोलार्ध है, इसलिए दोनों जगह पर क्या लिखा हुआ आएगा, ईस्ट ईस्ट लिखा हुआ आएगा। यानी कि राजस्थान की जो स्थिति है वह कौन सी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी आपके 23-3 से लेकर, देखो 23 डिग्री 3 आर्क मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 आर्क मिनट उत्तर तक। और जब अपन देशांतर की बात करेंगे तो 69 डिग्री 30 आर्क मिनट ईस्ट, चूंकि यहां पर पूर्व की बात होगी देशांतर में, पूर्व से लेकर 78 डिग्री और 17 आर्क मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्व तक। यह राजस्थान का क्या आएगा, आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आएगा। क्योंकि पहली चीज आपको क्या कंफर्म करनी है, क्या यहां पर उत्तर लिखा हुआ है, तो यहां पर तो सभी जगह पर उत्तर लिखा हुआ है, और देशांतर के अंदर सभी जगह पर पूर्व लिखा हुआ है, यहां पर कोई काट नहीं सकते। अब बात करते हैं, पहले अक्षांश लिखा हुआ है, तो राजस्थान का अक्षांश है 23-3 से लेकर 30-12 तक। तो देखो 23-3 यहां पर है और कहीं पर भी नहीं है, 30-12 यहां पर है, आंसर यहीं पर यही बन गया है, आगे आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यहां पर 69-30 लिखा हुआ है और आगे फिर 78-17 भी नहीं है, चूंकि ये अक्षांश में लिखा हुआ है, जबकि राजस्थान का ये है देशांतर के अंदर आता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री और 30 जो आपके आर्क मिनट है से 78 डिग्री और 17 आर्क मिनट पूर्वी देशांतर तक यहां पर आ जाएगा। क्योंकि एक चीज आपको यहां से थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जो आपके सामने ये लिखा हुआ है यहां पर देशांतर,
इस देशांतर से जो है वो टाइमिंग नोट होती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो ये 0 डिग्री देशांतर दिखाई दे रही है आपको, ये लंदन से गुजरती है। और यहां पर अगर मान लो कि जैसे कि 12 बजी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 12 अगर बज रखी है PM, तो यहां पर जो टाइम होगा, या फिर यहां पर मान लो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लो कि जैसे कि 5:30 बज रखे हैं PM के, तो इस जगह पर यानी कि राजस्थान की जो अपने जो भारत की IST जाती है, बेसिकली यहाँ पर अगर अपन भारत की बात करें, भारत की जो 82.5 डिग्री एक प्रकार से आपके जाती है, यहाँ से ईस्ट से यहाँ पर जो टाइम होगा वह कितना होगा, 12 बजे होगा PM का। कहने का मतलब जो राजस्थान या भारत की जो IST है वो और GMT जो है, ग्रीनविच मीन जो अपने टाइम रेखा कहलाती है, उन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का जो है वो क्या होता है, आपके डिफरेंस होता है। पहली चीज यहाँ से आपको ये ध्यान रखनी है। यहाँ से मैंने ये क्यों इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि यहाँ से 1 डिग्री देशांतर जो है वह आपके 4 मिनट के बराबर होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से डिग्री का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस जो है वो निकाल के पूछा जाता है। इस प्रकार का आगे क्वेश्चन होगा तो अपन देख लेंगे कि भाई जैसे मान लो कि जयपुर के अंदर जो है वो है यह देशांतर जाता है जयपुर से, जयपुर में यह टाइम है, तो जोधपुर जो है वो इस देशांतर के ऊपर है, वहां का टाइम क्या होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों देशांतर का डिफरेंस निकालना है और उसको क्या कर देना है, 1 डिग्री जो है वह आपके 4 मिनट के बराबर है, वहां से आपको टाइम का डिफरेंस निकालकर और आंसर बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 56 का मैदान जो है वो कहां पर स्थित है। राजस्थान के अंदर 56 का मैदान कहां है। एक क्लास रिकॉर्ड कर रखी है मैंने, जिसके अंदर राजस्थान के प्रमुख जो है वो क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रखी है, या फिर राजस्थान की प्रमुख भू आकृतियों के नाम से। उसमें राजस्थान के जितने क्षेत्र है, चाहे वह आपके विंध्यन कगार हो, चाहे वह डांग क्षेत्र हो, चाहे वह बिहड़ क्षेत्र हो, चाहे वह वागड़ हो, चाहे मेवड़ हो, 56 का मैदान हो, या फिर इसके अतिरिक्त गोडवाड़ प्रदेश जो है वह हो, या मगरा हो, गिरवा हो, भोराड, जो भी इसके अतिरिक्त जो पठार है उसमें भी मैंने चर्चा कर रखी है, वो क्लास आप देख सकते हैं। 56 के मैदान की जब बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 56 के मैदान की जब बात करते हैं तो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं राजस्थान के दक्षिण के अंदर, जिसमें से एक जिला तो आता है आपका प्रतापगढ़ और एक जिला आता है आपका बांसवाड़ा। इस प्रतापगढ़ और इस बांसवाड़ा के बीच में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है वो टोटल 56 नदी नाले हैं और 56 जो है वह आपके क्या है, ग्राम है। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है और इन 56 ग्राम की वजह से जो है वह इस प्रतापगढ़ और इस बांसवाड़ा के बीच का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम क्या निकल रखा है, आपके 56 का मैदान नाम निकल रखा है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आपका बांसवाड़ा वह प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, मेसा का पठार कहां पर स्थित है। क्योंकि ये जो अपनी क्लास है इसके अंदर राजस्थान के भौतिक स्वरूप लिखा हुआ है, भौतिक स्वरूप के अंदर राजस्थान की स्थिति विस्तार से लेकर, चूंकि एक चैप्टर होता है भौतिक स्वरूप से भी पहले पढ़ा जाता है, जिसको बोला जाता है राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें राजस्थान का नामकरण हुआ, राजस्थान में जिला एवं संभागीय व्यवस्था हुई, राजस्थान के अंदर जिलों की आकृति, राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी, ये जानकारी उसमें खास रूप से होती है। क्योंकि वहां पर आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था वो राजस्थान की स्थिति विस्तार पर था। दूसरा जो टॉपिक होता है वैसे राजस्थान ज्योग्राफी में, और आपके लिए जो डायरेक्टली लिखा हुआ राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उस भौतिक प्रदेश के अंदर जो है वह आपके पठार वगैरह अपन पढ़ते हैं। तो राजस्थान के पठार के नाम से एक क्लास रिकॉर्ड करवा रखी है मैंने, सारे के सारे उसमें पठार करवा रखे हैं राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उन पठारों की अगर अपन चर्चा करें तो उनमें से ही एक पठार आता है राजस्थान के अंदर, मेसा का पठार। तो आप सभी ने चित्तौड़गढ़ का कुछ इस प्रकार से जो है वो देखा होगा, पश्चिम वाला हिस्सा जो चित्तौड़गढ़ का है, क्योंकि इधर भी जो है वो चित्तौड़गढ़ यहाँ पर भी होता है जो घोड़े की नाल के समान है। इस चित्तौड़गढ़ के अंदर इस वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर इस जगह पर नदियों के द्वारा अवसाद लाकर जो है वो है एक पठार का निर्माण किया जाता है। इस पठार को कहा जाता है मेसा का पठार, मेसा का पठार। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेसा का पठार जो है वो कहां पर स्थित है, तो यह आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जो है वह आपके स्थित है मेसा का पठार। यहां से क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार का बन सकता है। कक्षा 6 का ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मेरे को याद है कौन से कहां से दिए हैं, बाकी कई सारे क्वेश्चन जो है वो मैटर में से बनाए हुए हैं, इसलिए अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके कक्षा 6 का है, चित्तौड़गढ़ के अंदर मेसा का पठार है। ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में, कोई इतना ज्यादा टफ जो है वो एग्जाम नहीं बनने वाला है रीट मेंस का, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन जो है वह आपके किन किन जिलों
जिले के जो क्षेत्र है उनको मिलाकर किया गया है। यानी कि प्रतापगढ़ का जो निर्माण है वो कौन कौन से जिलों को मिलाकर किया गया है। आप सभी को पता है कि राजस्थान का एक जिला है दक्षिणतम, जो कि राजस्थान का जो एक प्रकार से नवीनतम जिला है, जिसको 26 जनवरी 2008 के दिन जो है इसको बनाया गया था। ये राजस्थान का नवीनतम जिला है। इस जिले के अंदर मुख्य रूप से जो है वो 3 जिलों को शामिल किया जाता है। एक तरफ तो इसमें शामिल किया जाता है आपका चित्तौड़गढ़, उत्तर में तो आता है राजस्थान से चित्तौड़गढ़ का हिस्सा लिया गया, पश्चिम के अंदर जो है वह आपके उदयपुर का हिस्सा लिया गया, और दक्षिण से जो है वह आपके बांसवाड़ा का हिस्सा लिया गया, बांसवाड़ा। यानी कि इस प्रतापगढ़ के निर्माण के लिए राजस्थान के 3 जिले जो है वो शामिल किए जाते हैं। और उन 3 जिलों के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर उसमें नहीं आता है, बांसवाड़ा उसमें आता है, उदयपुर उसमें आता है और चित्तौड़गढ़ उसमें आता है। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर एकदम सही आंसर होगा। बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन 3 जिलों को मिलाकर किस जिले का निर्माण होता है आपके? तो यहां पर जो है वह आपके प्रतापगढ़ का निर्माण होता है, प्रतापगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित है, आपको चुनना है। एक तरफ आपको क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको जिले दिए हुए हैं राजस्थान के। यह क्षेत्र है और यह कौन कौन से जिले में आते हैं, सुमेलित बताना है, सही कौन सा है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है बांगर, और एक लिखा हुआ है वागड़, एक लिखा हुआ है भाकर, एक लिखा हुआ है गिरवा। इन सभी का मैं मतलब बता देता हूं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट आराम से ढूंढ लेना। बांगर की जब बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से राजस्थान का एक प्रकार से बांगर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, या फिर लिखा हुआ है बांगर प्रदेश की। अगर अपन बात करें तो यह राजस्थान के जो शेखावाटी जिले हैं, शेखावाटी वाले जो जिले हैं, जिसके अंदर चूरू हुआ, झुंझुनू हुआ और सीकर हुआ, यह 3 जिले जो है वो बांगर प्रदेश के अंदर आते हैं मुख्य रूप से। दूसरा आता है वागड़। वागड़ जो है ये रियासतकालीन जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला हिस्सा था उसको कहा जाता है डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा। चूंकि प्रतापगढ़ बाद में बना था तो प्रतापगढ़ भी जो है वो इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है ना, ये 3 जिले किस में आते हैं आपके? वागड़ में आते हैं। भाकर क्या है? देखो भाकर की जब बात की जाती है तो मारवाड़ के अंदर जो छोटे छोटे आपके पर्वत होते हैं उनको भाकर कहा जाता है। मुख्य रूप से जो भाकर है वो सिरोही के अंदर देखा जाता है। अपन ने जालोर में रोजा भाकर भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जोधपुर के अंदर जो है वह आपके जोगिया का भाकर और चामुंडा का भाकर भी आता है जोधपुर के अंदर। इसी प्रकार से यहाँ पर जब भाकर की बात होती है तो मेनली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाकर, वो सिरोही का माना जाता है कि सिरोही के अंदर तीक्ष्ण ढाल वाली जो पर्वत है उनको भाकर कहा जाता है। मुख्य रूप से ये आपको ध्यान रखना। फिर आता है गिरवा लास्ट। गिरवा की जब बात करते हैं तो गिरवा जो है यह आपके उदयपुर जो शहर है उसके चारों तरफ ऐसे तस्तरी नुमा पर्वत फैले हुए हैं और बीच में जो है वो उदयपुर शहर यहाँ पर बसा हुआ है और उसके चारों तरफ जो है वो कटोरी की जैसे क्या है आपके पर्वत श्रृंखला है, उसको क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से मिलान कर लीजिए। देखिए बांगर जो है वो शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर में है, यानी कि बूंदी में नहीं है। आपको सुमेलित ढूंढना है। वागड़ जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला हिस्सा आता है मुख्य रूप से, तो इसके अंदर आपके बांसवाड़ा एकदम सही है वागड़ के अंदर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। भाकर जो है ये सीकर के अंदर नहीं है, भाकर जो है वो सिरोही के अंदर है, और गिरवा जो है ये डूंगरपुर में नहीं है, यह आपके उदयपुर में होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए असुमेलित जो जोड़े हैं उनको आपको छांटना है। असुमेलित जब जोड़ों की बात करते हैं तो एक तरफ आपको वर्तमान नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको प्राचीन नाम दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। राजस्थान अध्ययन की किताब के अंदर ये स्टार्टिंग में ही दे रखा है, जब राजस्थान के नामकरण की चर्चा कर रखी है कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रों के नाम क्या क्या है। बिजोलिया का अभिलेख भी पढ़ा जाता है। बिजोलिया का अभिलेख के अंदर भी जो है वह राजस्थान के क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, तो वो भी उसके आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये आपके राजस्थान के नामकरण से भी बन सकता है। देखिए आपको क्या सुनना है, इसमें चुनना है असुमेलित कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा मिलान कर रखा है। भरतपुर और इधर लिखा हुआ है विराटनगर। देखिए विराटनगर की जब अपन बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से जयपुर और अलवर का जो क्षेत्र है इसको विराटनगर कहा जाता है। यहाँ से भाबरू का शिलालेख भी प्राप्त होता है इस वाले क्षेत्र से। विराट जो आपका है इसको बैराट भी कहा जाता है। बैराट अपन सभ्यता भी पढ़ते हैं, ताम्रयुगीन और लोहयुगीन सभ्यता आती है बैराट, जहाँ से जो है वो आपके अशोक के जो है वह शिलालेख भी प्राप्त होते हैं, जिसमें एक भाबरू का शिलालेख प्रमुख आता है। बीजक डूंगरी यहाँ पर आती है, गणेश डूंगरी, भीम गट्टे यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। विराट जो है ये भरतपुर में नहीं है, ये किस में है? जयपुर और अलवर वाले हिस्से में है। असुमेलित पूछ रहा है, ये यहीं पर ही असुमेलित हो गया।
जालोर जो है इसको रियासत काल, अपना जो प्राचीन काल था उसके अंदर स्वर्णगिरी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जालोर के अंदर एक पहाड़ी भी है जिसको सोनगिरी या फिर स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, क्योंकि उसके जो पत्थर हैं उसके ऊपर जैसे ही सूर्योदय का प्रकाश गिरता है तो वो सोने के समान चमकते हुए नजर आती है, इस वजह से उसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। वहीं जब जनपद काल की बात करते हैं तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला जो हिस्सा है उसको जो है वो सिवी जनपद के रूप में जाना जाता था, और इस सिवी जनपद की राजधानी जो है वह आपके क्या आती थी, माध्यमिका जो है वो इसकी राजधानी आती थी। माध्यमिका जो है वो इसकी राजधानी आती थी। सीवी जनपद अपन पढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाला हिस्सा इसमें आता है। गंगानगर जो है, इस गंगानगर वाले क्षेत्र को योद्देयी क्षेत्र कहा जाता है, योद्देयी वंश का यहाँ पर शासन हुआ करता था, इस वजह से इसको गंगानगर को योद्देयी क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ये भी सही सुमेलित है। गलत क्या होगा इसमें, भरतपुर जो है वो विराटनगर नहीं होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, कौन सा जो है वो इसमें से सही सुमेलित है, आपको इस कूट में से चुनना है। एक तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, दूसरी तरफ आपको उनके आकार दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए जोधपुर की अगर अपन बात करें तो अनियमित बहुभुजाकार, नहीं ये गलत है। अनियमित जो बहुभुजाकार है यह किसका है, यह जैसलमेर का आता है, यानी कि यह किसका होना चाहिए, यह आपका जैसलमेर का होना चाहिए अनियमित बहुभुजाकार। भाई विषम कोणीय चतुर्भुजाकार प्रोफेसर टी.एच. हेंडले के अनुसार राजस्थान का है, वहीं अनियमित बहुभुजाकार जैसलमेर का है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका असुमेलित हो जाएगा। आपको क्या चुनना है इसमें से, सुमेलित। सिक्कर जो है इसका अर्ध चंद्राकार बता रखा है, बिल्कुल एकदम सही है। जब आप सिक्कर को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का नजर आता है सिक्कर, ऐसा। तो सिक्कर जो है वो प्याले नुमा या फिर अर्ध चंद्राकार आता है, यह एकदम सही सुमेलित है। जैसलमेर जो है यह आपके मयूराकार, ये यहाँ पर वापस गलती कर दी, क्योंकि मयूराकार जो है वो आपका जोधपुर है। मयूराकार कैसा है, जोधपुर है मयूराकार, जबकि आपके जैसलमेर जो है वो कैसा है, अनियमित बहुभुजाकार है, यानी कि ये भी क्या है, गलत सुमेलित हो रखा है। और करौली जो है ये कैसा है, बतकाकार, ये बिल्कुल सही है। बतख जो होती है उसी प्रकार से जो है वो आपके करौली कुछ ऐसा इस प्रकार का जो है वो आपके नजर आता है, जैसे कि जो आपके बतख है उसकी चोंच आगे निकली हुई हो, उस प्रकार से नजर आता है, यानी कि यह भी क्या है, सही सुमेलित है। यानी कि इनमें से सही सुमेलित कौन से हैं, यानी कि 2 और 4 जो है वो सही सुमेलित है। आंसर क्या होगा इसका, 1 नंबर जो है वो एकदम सही आंसर रहने वाला है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से लगती है। देखो गुजरात के साथ में सीमा कौन सा आपके राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान के दक्षिण के अंदर 10-22 किलोमीटर की लंबाई जो है वह किसके साथ साझा होती है, गुजरात के साथ। और राजस्थान के 6 जिले जो है वो गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आपके बांसवाड़ा जिला आता है, उसके बाद में आपका डूंगरपुर जिला आता है, फिर आपका उदयपुर जिला आता है, फिर आपका सिरोही जिला आता है, फिर आपका जालोर जिला आता है, और उसके बाद में आपका बाड़मेर जिला आता है, जो कि सबसे कम सीमा भी साझा करता है। बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ में साझा सीमा साझा करता है एक साथ। ये आपके 6 जिले जो है वो 10-22 किलोमीटर के साथ में गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कि इनमें से उदयपुर जो है वह आपके सीमा साझा करता है, बांसवाड़ा जो है यह भी करता है, डूंगरपुर भी करता है, और प्रतापगढ़ नहीं करता है। प्रतापगढ़ जो है वह आपके मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है। ये जो बांसवाड़ा है ये इधर तो गुजरात के साथ में साझा करता है, इधर मध्य प्रदेश के साथ करता है। फिर इधर जो आपके प्रतापगढ़ आएगा वो भी किसके साथ में करेगा, इस मध्य प्रदेश के साथ में ही करेगा। यानी कि यहां से जो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 जो है वह इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि 2 नंबर जो है वो इसका सही आंसर होगा। आपको इसमें से गुजरात के साथ सीमा बतानी थी। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए इसमें से कौन सा सही होगा। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 में आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, सूची 2 के अंदर जो है वह आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी आकृति कैसी है। वापिस एक बार क्वेश्चन आया है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की आपकी संभावना ज्यादा है, ध्यान रखना है राजस्थान की जिलों की आकृतियां। देखिए चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है ये किस प्रकार की है, स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था, चित्तौड़गढ़ जो है वह आपके घोड़े की जो नाल होती है, जो खुर के अंदर घोड़े पहनाया जाता है, इस प्रकार से कुछ जो है वो चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा दिखाई देता है। जहां पर बेसरोडगढ़ स्थित है, जहां से चंबल नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, जहां पर चूलिया जलप्रपात है, उस वाले हिस्से की जो आकृति है वह राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ की कैसी है, आपके इल्ली के समान या फिर घोड़े के समान जो है वो नजर आती है। भाई इल्ली होती है अपने जो इसमें पड़ जाती है चावल वगैरह में, उस प्रकार का, यानी कि ए जो है वो 4 से मिलेगा। जैसलमेर जो है ये कैसा है, जैसलमेर भाई साहब अनियमित बहुभुजाकार है, यानी कि उसमें कोई नियम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि 4 भुजा है, 5 एक 6 है, अनियमित है और बहुभुजाकार है, बहुत सारी उसमें भुजाएं हैं। आप जब जैसलमेर का देखोगे आप तो अनियमित बहुभुजाकार
जैसलमेर का जो है वो नक्शा हो जाता है। टोंक जो है, ये टोंक देखिए, टोंक और भीलवाड़ा में आप कंफ्यूज हो सकते हो। भीलवाड़ा जो है वो थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ है इस प्रकार से, जबकि टोंक जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से है। तो टोंक जो है वो आपके पतंगाकार है, जबकि भीलवाड़ा जो है वो आपके आयताकार है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, यानी कि टोंक की जो आकृति है वो कैसी है, पतंगाकार है, यानी कि ये दो के साथ में मिलेगा। और सिक्कर जो है अभी देखा ही था, अर्धचंद्राकार सिक्कर आता है, जो कि प्याले की जैसी भी आकृति आती है। यानी कि पहला जो है वो किससे मिलेगा, आपका 4 के साथ में मिलेगा। आंसर जो है वो आपको यहीं से ही मिल रहा था, 2 जो है वो 3 से मिलेगा। आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका सी जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक तरफ आपको दिया हुआ है राजस्थान के बिंदु, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थित गांव, यानी कि ये बिंदु जो है वह राजस्थान के इनमें से कहां कहां पर स्थित है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। जैसे देखिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है, देखिए इसको थोड़ा सा आप मैप से समझ लीजिए। जब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो आपका राजस्थान मोटे मोटे अगर देखा जाए तो इस प्रकार का नजर आता है। इसमें राजस्थान का जो ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, आपका उत्तरी राजस्थान कहलाता है। ये आपका कौन सा आ जाता है, दक्षिण राजस्थान आ जाता है। यह कौन सा आ जाता है, पूर्व राजस्थान आ जाता है। और यह कौन सा आ जाता है, आपका पश्चिम राजस्थान आ जाता है। देखिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी वाला जो हिस्सा है बिल्कुल कोने के अंदर पड़ा हुआ है। गांव का नाम क्या है आपका, कोणा गांव। कोणा तो गांव है, पड़ता कहां पर है ये हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट जो है वह एक उपखंड आता है, जो कि कौन से जिले में पड़ता है आपका, यह पड़ता है आपका श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर। जब अपन ने कोने से जो है वो कुंड बोर करना स्टार्ट कर दिया, यहां से अपन बोर करते करते स्टार्ट करते हैं, तो नीचे जाने पर क्या बन जाता है, आपका कुंड बन जाता है। यानी कि कोना से क्या किया, बोर किया, तो क्या बन गया, कुंड बन गया। बोर कुंड जो है यह गांव आता है, यह कुशलगढ़ तहसील में पड़ती है। कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना पड़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के अंदर। कहां पर पड़ता है ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर ही पड़ता है। राजस्थान का सबसे दक्षिण पॉइंट ये है, सबसे उत्तर पॉइंट ये है। जब सबसे पूर्व में जाते हैं तो यहां पर राजस्थान का एक गांव पड़ता है जिसका नाम आता है सिलाना गांव। तहसील आती है राजाखेड़ा, तहसील क्या आती है, राजाखेड़ा। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है आपका, धौलपुर। राजस्थान का पूर्वतम जिला है धौलपुर। जब यहां से अपन बिल्कुल पश्चिम के अंदर आते हैं तो आपके गांव पड़ता है कटरा गांव, तहसील पड़ती है आपके सम, और जिला पड़ता है आपका जैसलमेर। तो यानी कि सबसे पश्चिमतम पॉइंट कौन सा हो गया, कटरा गांव। अब यहां से आपको आंसर ढूंढना है। देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, बिल्कुल कोने के अंदर पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल कोने के अंदर पड़ा हुआ है, 2 के साथ में मिलेगा। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कटरा गांव सम तहसील, कटरा गांव सम तहसील, यानी कि ये 1 के साथ में मिलेगा। पूर्वी बिंदु सिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील के अंदर है, यानी कि ये 4 के साथ मिलेगा। दक्षिणी बिंदु जब कोने से बोर करना शुरू किया था, कुंड बन गया, बोर कुंड आ जाता है, यानी कि ये 3 के साथ में मिलेगा। आंसर क्या होगा, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा। 2 1 4 और 3, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 4 नंबर जो है वो एकदम सही आंसर होगा। अगला देखिए, ये आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन और आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान जो है इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण कितनी है, 826 किलोमीटर। ये जरूर याद रखना है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमण जो आपके कालीन मैदान है, उसको कौन सी समवर्षा रेखा अलग अलग करती है। जब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जो है, इसकी अगर अपन बात करें तो राजस्थान जो है वह आपके मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान को एक समवर्षा रेखा आती है जो बिल्कुल 2 भागों में बांटती है। वह आती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। ये लगभग 2 भागों में राजस्थान को बांटती है। इस भाग के अंदर जो ये वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। इस उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को यहां से एक समवर्षा रेखा और आती है जिसका नाम आता है 25 सेमी समवर्षा रेखा। यह इसको 2 भागों में बांटती है आगे, जिसमें से इस भाग को तो कहा जाता है शुष्क रेतीला मैदान और इस भाग को कहा जाता है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। यानी कि यहां से जो क्वेश्चन बोल रहा है कि शुष्क और अर्ध शुष्क जो है, इसको कौन सी समवर्षा रेखा जो है वो अलग अलग करती है, तो इसको जो है वह आपके कौन सी कर रही है, 25 सेमी समवर्षा रेखा जो है यह अपने इसको क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है। दोनों को यहां से 25 सेमी समवर्षा रेखा जो है वो अलग कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा होगा। अरावली की चोटियों का
अवरोही क्रम की बात कर रहा है। अवरोही क्रम का मतलब है आपका ज्यादा से कम की ओर। अपन अरावली के लिए जो है वो ट्रिक पढ़ते हैं 1 से लेकर 5 तक के लिए। सबसे पहले आती है आपके, अपन पढ़ते हैं कि गुरु से दिल जरा आशा से लगा। ये अपन पढ़ते हैं, ये आपके सर्वोच्च चोटियां हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है गुरु शिखर, दूसरी आती है शेर, से का मतलब है शेर, तीसरी आती है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, चौथी आती है जरा का मतलब जरगा, और पांचवी आशा से आती है आपके अचलगढ़। राजस्थान के अंदर अरावली की सर्वोच्च 15 चोटियां जो है वो मैंने करवा रखी है, अपने एक वीडियो मिलेगी यूट्यूब के ऊपर आपको। लेकिन फिर भी यहाँ वाला जो क्वेश्चन है ये तो 5 से हो रहा है, वो आप सर्च करके देख लेना, उसमें पूरी 15 याद करवा रखी है। यानी कि गुरु से दिल जरा, यहाँ पर जरा और फिर अचलगढ़, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आपके 2 नंबर जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो थार मरुस्थल है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पश्चिमी राजस्थान वाला ये वाला हिस्सा है, मुख्य रूप से इस वाले हिस्से की बात हो रही है, जो 50 सेंटीमीटर के इधर है, यह 61.11% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 342,239 का रखता है, और 40% ये क्या रखता है, आपके जनसंख्या रखता है पूरे राजस्थान की। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो 61 हो जाएगा और जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अंदर द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी। अभी बात की थी कि गुरु से दिल जरा, यानी कि गुरु शिखर, फिर आती है शेरगढ़। शेरगढ़ जो है यह 1597 मीटर, राजस्थान की जो है वो क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहां पर है, आपके सिरोही जिले के अंदर है, ये सिरोही में है। जरगा जो है यह कहां पर है, जरगा आपके वैसे राजसमंद और उदयपुर दोनों की सीमा के ऊपर आती है, वैसे जो है वो आपके उदयपुर इसके अंदर अगर एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो। दिलवाड़ा जो है वह आपके कहां पर है, सिरोही के अंदर है, सिरोही, और अचलगढ़ भी कहां पर है, आपके सिरोही के अंदर है। तो मुख्य रूप से जो है यह आपको यहां पर याद रखना था। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका शेरगढ़ हो जाएगा, 2 नंबर की चोटी है। राजस्थान के अंदर उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख पठार है, उन पठारों को मैंने करवा रखा है एक ही वीडियो के अंदर। उसमें अपन बात करते हैं कि राजस्थान का एक जिला आता है, और उस जिले का जो नाम आता है वह आता है आपका उदयपुर। इस उदयपुर के यहाँ पर पूर्व के अंदर एक जिला आता है जिसका नाम आता है चित्तौड़गढ़। इसके उत्तर में एक जिला आता है जिसका नाम आता है राजसमंद। इधर एक जिला आता है जिसका नाम आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम आता है अजमेर। इस जगह पर एक जिला आता है जिसका नाम आता है टोंक, और इस जगह पर एक जिला आता है जिसका नाम है बूंदी। यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का ही ये पार्ट आता है। इसके अंदर यहाँ पर मुख्य रूप से आपके भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है बिजोलिया। इस बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर इस चित्तौड़गढ़ के अंदर मुख्य रूप से यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। बेसिकली मारवाड़ के अपने मेवाड़ के अंदर जो पठार है इसको कहा जाता है माल, और मेवाड़ जो है वो मुख्य रूप से उदयपुर का क्षेत्र है। इस उदयपुर के ऊपर की तरफ आने की वजह से इस माल को कहा जाता है ऊपर माल, यानी कि यह कहां पर है, उदयपुर के ऊपर की तरफ है। और इसमें मुख्य रूप से जो है जैसे कि चित्तौड़गढ़ हुआ, भीलवाड़ा हुआ, ये 2 जिले तो इसमें मेनली होंगे, यानी कि अजमेर यहां से कट हो जाएगा, टोंक भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इसमें जरूर है, यहां से चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है और कोटा। अब चूंकि और कहीं पर सेट नहीं बैठ रहा है, इस वजह से इसका जो आंसर होगा सही वो क्या होगा, 2 नंबर होगा। यानी कि यह जो आपके ऊपर माल है यह चित्तौड़गढ़ के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर और कोटा में, यहां पर जो है आपके यह फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है कि सेवण व लिलोण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश के अंदर उगती है। देखिए, आपके जब इस घास की बात होती है, सेवण घास और लिलोण घास, जब अपन राजस्थान के पश्चिम वाले हिस्से के अंदर, इस वाले हिस्से के अंदर जब अपन यहाँ पर राजस्थान के अंदर शुष्क रेतीला मैदान पड़ते हैं, तब यहाँ पर एक प्रमुख घास आती है जिसको कहा जाता है सेवण या फिर लिलोण। इसी को ही कहा जाता है, सेवण को ही लिलोण घास। तो सेवण घास जो है ये मुख्य रूप से किसके लिए काम में आती है, तो जो आपके दुधारू पशु होते हैं इनके काम में आती है यह आपके सेवण घास जो है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर यह आती है। यानी कि ये किस प्रदेश में आएगी, अर्ध शुष्क में इतनी नहीं है जितनी किसमें है, आपके शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आपके 4 नंबर एकदम सही होगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी राजस्थान में मूल पर्यावरणीय आपदा क्या है। यहां पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है पर्यावरण से जुड़ी हुई, उसके अंदर आपके आती है मरुस्थलीकरण। देखिए ये लगभग सारी की सारी समस्या ही पश्चिमी राजस्थान में मिलती है कि भाई साहब जैसे यहाँ पर आपके मृदा अपरदन होता है वायु के द्वारा, वो मिलता है। जलाभाव, जल यहाँ पर वैसे ही नहीं है, वो भी है। सूखा एवं अकाल, ये वहाँ की एक प्रकार से मरुस्थल की खास बात है ही। तो लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि मूल पर्यावरणीय आपदा क्या है। ये तीनों तो वैसे ही है, लेकिन ये वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आ रही है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो आपका मरुस्थल है वो पश्चिम से लेकर राजस्थान के पूर्व दिशा की तरफ जो है वह आपके जा रहा है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम मरुस्थल का मार्च कहते हैं। यह आपके क्या आ जाता है, इधर आपके इसका विस्तार हो रहा है लगातार। अगला देखिए, राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। जब बात किस चीज की हो रही है, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभाग, तब आप सभी को जो है वह तिवारी और सक्सेना के द्वारा जो विभाजन किया गया है वह याद रखना होता है, क्योंकि यही विभाजन राजस्थान सरकार मानती है, यही आपके बोर्ड मानते हैं, और यह राजस्थान को 4 भागों के अंदर बांटता है। 4 के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं, देखिए जब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख भाग आते हैं, जिसमें जैसे कि इन्होंने पहला भाग बांट रखा है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान के रूप में। दूसरा भाग जो है वह इन्होंने बांट रखा है अरावली पर्वतमाला के रूप में, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश के रूप में। तीसरा जो है इन्होंने बांट रखा है आपका, जिसको अपन लोग बोलते हैं पूर्वी मैदान के रूप में, पूर्वी मैदान। और चौथा जो है वह आता है आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार कहलाता है। ये 4 भागों के अंदर जो है वह राजस्थान को प्रमुख रूप से जो है वह इन 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है, कौन सा जो है वह इसमें से कथन जो है वह आपके सही है, इसके बारे में बात कर रहा है। अरावली के बारे में दिया हुआ है कि अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है, बिल्कुल एकदम सही बात है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों के अंदर से जो है वह आपके कौन सी आती है, अरावली हुई का आल्पस हुई का, यह आपके एप्लिएशन हुई, ये प्रमुख प्राचीन पर्वत श्रृंखला में आती है। अरावली प्रदेश जो है वो अधात्विक खनिजों में संपन्न है, अधात्विक खनिज में नहीं है, यह आपके कौन से में है, आपके धात्विक खनिज जो है इनके अंदर मुख्य रूप से यह संपन्न आती है। इस वजह से यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, बिल्कुल एकदम सही है। अगला टॉपिक जो है वो अपना राजस्थान में मानसून तंत्र एवं जलवायु है, और वहां पर अपन देखेंगे कि राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से जो अरावली की स्थिति है वो इस प्रकार से है कि राजस्थान के आसपास में जो मानसूनी पवनें आती है उसके ये समानांतर है, और इस वजह से यहाँ से जो है वो बिना वर्षा हुए ही आपकी मानसूनी पवनें उत्तर की तरफ चली जाती है, उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती है। इस वजह से राजस्थान में यह एक जल विभाजक का काम करती है, बिल्कुल एकदम यह बात सही है। यानी कि कथन 1 और 3 जो है वह इसमें क्या होगा, एकदम सही होने वाला है, यानी कि 3 नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला ही एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि सत्तूर पर्वत जो है वह किस जिले में है। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो है वह आपके जब बात करते हैं सत्तूर पर्वत की, तो बूंदी के अंदर एक पर्वत आता है जिसका नाम आता है आडावाला, और इस आडावाला की जो सर्वोच्च चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी आपके सत्तूर पर्वत है। और सत्तूर पर्वत जो है यहाँ पर आपके रक्तंद जी माता जो है इनका मंदिर भी बना हुआ है, और यह जो मंदिर है ये मुख्य रूप से कंजर जो जनजाति है इनकी क्या मानी जाती है, कुलदेवी के रूप में मानी जाती है रक्तंद जी माता के। और यह आपके क्या हो जाएगी, इसमें आडा वाला पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी होती है सत्तूर जो है, और यह आपके बूंदी के अंदर स्थापित है आपकी, यह आपके सत्तूर पर्वत। तो इस प्रकार से अपन जो है इन 20 क्वेश्चनों को जो है वह एक प्रकार से मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से निकाले गए हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान अध्ययन की किताब से, उनके ऊपर अपन ने चर्चा की है। आगे जितने के जितने आपके टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलने वाले हैं, और जैसे जैसे समय मिलता रहेगा वैसे वैसे आपको क्लासेज जो है वो उपलब्ध होती रहेगी। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी को बताना है कि किस प्रकार की आपको क्लास लगी है। धन्यवाद।